इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीईसी की बैठक में 50 नामों पर सहमति बनी थी जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बीजेपी ने 44 नामों का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। पंपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को दिया गया है, राजपुरा से अर्शीद भट्ट हैं, शोपियां से जावेद अहमद कादरी हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी लगातार मंथन चिंतन कर रही थी और कल सीईसी की बैठक में 50 नामों पर सहमति बनी थी, लेकिन 44 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, 44 नामों का ऐलान कर दिया गया है। और श्री गुफवाड़ा से सोफी यूसुफ है, अनंतनागपुर से वीर सर्राफ है, इंदरवल से तारिक कीन है, किश्तवाड़ से शगुन परिहार है, पाडेर से सुनील शर्मा का नाम का ऐलान हुआ है। 44 नामों की लिस्ट ये तैयार हो गई है। जैसा कि शिखा बता भी रही थी कि 50 नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी सिर्फ 44 नाम ऐलान किए गए हैं। भद्रवा की बात करें तो दिलीप सिंह परिहार को उम्मीदवार बनाया गया है। डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज, रामबाड़ से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट को मौका दिया गया है। तो ये वो नाम हैं जो 44 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से ऐलान हुआ है उसी दिन से मंथन भी कर रही थी। मंथन का दौर शुरू हो गया था बकायदा, इसको लेकर एक एक नाम पर चर्चा तेज हो गई थी और बड़ी जानकारी आई है। पंपोर की बात करें तो इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को मौका दिया गया, राजपुरा से श्री अर्शीद भट्ट को, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता हैं सैयद वजाहत, उन्हें मौका दिया गया है। वहीं शिव गुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को मौका दिया गया है। गायत्री बिल्कुल, और शान घोष अनंतनागपुर से श्री वीर सराफ चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इंदरवल से श्री तारिक कीन को टिकट दिया गया। इसके अलावा किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर सुश्री शगुन परिहार चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा पाडेर नागसेनी से श्री सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। भदरवा से श्री दिलीप सिंह परिहार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। डोडा से श्री गज सिंह राणा, तो वहीं डोडा पश्चिम से श्री शक्तिराज परिहार चुनाव लड़ेंगे। रामबाण से श्री राकेश ठाकुर को टिकट दिया गया। इसके अलावा श्री सलीम भट्ट उम्मीदवार बनाए गए हैं। बनिहाल से हब्बागदल से श्री अशोक भट्ट चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गुलाबगढ़ अजजा की बात करें तो मोहम्मद अकरम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा रियासी से श्री कुलदीप राज दुबे ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। श्री माता वैष्णो देवी से श्री रोहित दुबे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कालाकोट सुंदर बनी से ठाकुर रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं चौधरी जुल्फिकार अली को भारतीय जनता पार्टी ने बुधल अजजा से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उनके नाम का ऐलान किया गया है। थन्ना मंडी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद इकबाल मलिक चुनाव लड़ेंगे। और सुरनकोटे से श्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। चौधरी अब्दुल गनी पुंछ हवेली से चुनावी मैदान में उतारे गए, तो उम्मीदवार बनाया गया श्री मुर्जा खान को मेंढर से। इसके अलावा उधमपुर पश्चिम से श्री पवन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चिनानी से श्री बलवंत सिंह मनकोटिया चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर के 50 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और मिशन जम्मू कश्मीर में बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 8 रैली टॉप लीडर्स बीजेपी के वो जम्मू कश्मीर में करेंगे और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा फोकस जम्मू पर, क्योंकि वहां बीजेपी बहुत मजबूत है और पहले से ज्यादा मजबूत इस बार। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से गायत्री भी बता रही थी कि किन किन नामों का ऐलान किया गया है और लगभग एक दशक बाद ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना बीजेपी लड़ने वाली है और इसीलिए मंथन चिंतन किया गया। देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें जो टॉप लीडर्स है, टॉप नेतृत्व है, उन्होंने हिस्सा लिया और इन तमाम नामों पर ऐलान किया। देखिए, जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा का नाम का ऐलान किया गया है। जम्मू पश्चिम से अगर बात करें तो अरविंद गुप्ता है। ये तमाम वो नाम हैं जो लिस्ट में शामिल हैं। जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता इसमें शामिल हैं। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को, यानी कि 3 चरणों में होने हैं। 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। लगातार वो नाम हम आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं जो है पंपोर से
में सैयद शौकत गयूर अंद्राबी है, राजपोरा से अरशीद भट्ट है, शोपिया से जावेद अहमद कादरी भी हैं और बहुत ज्यादा फोकस जम्मू पर रखा गया है। जम्मू पश्चिम से देखिए अरविंद गुप्ता, लगातार हम बता रहे हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए कल रात तक बैठक होती रही, 50 नामों को लेकर चर्चा होती रही और ऐलान कर दिया गया है। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, निर्मल सिंह की भी बात कर सकते हैं। वहीं जो नए चेहरे उन्हें भी मौका दिया गया है। जरा पूरी लिस्ट का जरा एनालिसिस करके बताइए दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से कल बीजेपी की जो बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित जो कोर कमेटी के लोग हैं वो मौजूद रहते। करीबन 2 से सवा 2 घंटे तक ये बैठक चलती है और उस बैठक के बाद आज इस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, पहली सूची आज जारी होने गई थी। 44 नामों की सूची आज जारी कर दी गई। पहले और दूसरे तीसरे तीनों चरणों में कुल मिलाकर 44 नामों की सूची जारी की गई, जिसमें देखिए जो डिप्टी सीएम थे निर्मल सिंह, उनका टिकट कटा। कई ऐसे नाम हैं जिनमें लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरों के साथ अपने जो पुराने एक्सपीरियंस चेहरे थे उनमें भी भरोसा जताया है। लेकिन जो बड़ा चेहरा जिसका नाम कटने की देखने को मिल रहा है, इसमें जो पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, उनका नाम कटा। एक तरीके से अगर सूचीवार अगर मैं बात करूं तो सैयद गफूर गिरानी अब्बानी है जो यहाँ से पंपोर से, राजौरा से, अरशीद भट्ट, इन तमाम इस तरीके से तमाम नेता हैं जो उनकी एक तरीके से 44 लोगों की सूची जारी की गई। यानी अब देखिए कि एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से जब आर्टिकल 370 हटा है और अब चुनाव होने के लेकर जा रहा है, तो ये बीजेपी के लिए एक तरीके से चैलेंज होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होगा, किस तरीके से वहां की सत्ता पर बीजेपी काबिज होती है और तमाम रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। देखिए तमाम अलग अलग जो नेता हैं बीजेपी के, वो जम्मू कश्मीर में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्टिकल 370 हटना, 335A हटना और तमाम जिस तरीके से जो फिलहाल की जो स्थिति है, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव होगा, पहली बार इस तरीके से स्थिति होगी और सुरक्षा को लेकर तमाम और अलग अलग एजेंसी अपनी प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। और जो बीजेपी की 44 सूची अलग अलग पार्टियों ने भी अपनी जारी की। बीजेपी की जो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।